वाह रे नीतीश कुमार, 17,000 करोड़ का पुल एक नहीं दो बार हुआ धराशायी, लेकिन बिहार के मुखिया को नहीं है कोई जानकारी। जब पत्रकारों ने पूछा सवाल तो नीतीश बाबू हुए गुस्से से लाल। चाचा के तेवर से डरे तेजस्वी ने बताया पुल गिरने का असली राज। जनता की आंखों में एक बार फिर झोंका जाएगा फरेब का धूल। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इस्तीफा लेकर नीतीश सुधारेंगे अपनी भूल। बिहार में चल रहा पुल का गड़बड़ झाला। रेल मंत्री पर सवाल उठाने वाले खुद कर रहे बिहार की जनता के साथ बहुत बड़ा घात। किसी राज्य का मुखिया ही उस प्रदेश को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है या फिर गर्त की ओर ले जा सकता है। यदि उसकी दशा या दिशा ठीक नहीं हुई तो उस राज्य की जनता त्राहिमाम करेगी। फिलहाल ऐसी बानगी देश के गरीब प्रदेश कहे जाने वाले करीब 14 करोड़ की आबादी वाले बिहार में देखने को मिली, जहां की अव्यवस्था आपको चौंका देगी। चाहे वो रोजगार हो, शिक्षा या स्वास्थ्य, हर मामले में बिहार का है बुरा हाल। अब आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसे जानकर और देखकर आप भी भड़क उठेंगे कि आखिर बिहार बदहाल क्यों हो रहा है। इस राज्य को भ्रष्टाचार के घिनौने खेल ने बर्बाद किया और शर्म की बात तो यह है कि राज्य को अपना बताने वाले ही इसकी असमत लूट रहे हैं। दरअसल रविवार को एक खबर आई जहां अगुवानी सुल्तानगंज रोड पर गंगा नदी के ऊपर बन रहा भव्य पुल धराशायी होकर मलबे में तब्दील हो गया। जैसे पुल ताश के पत्तों की तरह गंगा में गिरा, नदी के पानी की कई फीट ऊंची लहरें उठे। सड़क किनारे बैठे लोग सहम गए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह पुल बिहार के मुखिया का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, जो एक नहीं दो बार भ्रष्टाचार के दबाव में आकर ध्वस्त हुआ। और शर्म की बात तो यह है कि नीतीश बाबू को यह तक जानकारी नहीं कि उनके सपनों का पुल बना भी है नहीं। यही नहीं, पुल पर ड्यूटी कर रहे 2 गार्ड भी हादसे के बाद से लापता हैं। एसडीआरएफ की टीम इनकी तलाश कर रही है। लापता लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी दुनिया तबाह हो चुकी है। लेकिन नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव ने इतनी जहमत तक नहीं उठाई कि घटना स्थल पर जाकर पूरी स्थिति का आकलन करें। रोते बिलखते टूटे परिवार को ढांढस बंधाए 2 बार गिरने वाले 1700 करोड़ रुपए के पुल के ध्वस्त होने का आकलन करें। हम आपको बता दें कि इस पुल का शिलान्यास सीएम नीतीश कुमार ने 2014 में ही किया था, जबकि पुल का निर्माण कार्य 2015 में शुरू हुआ। 2022 में भी 27 अप्रैल को इस निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर नदी में गिर गया था। तेज आंधी और बारिश में करीब 100 फीट लंबा हिस्सा भर भराकर जमीन में गिर गया था। फिर दोबारा पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस बार करीब 80% काम सुपर स्ट्रक्चर का पूरा हो गया था। इतना ही नहीं, अप्रोच रोड का काम भी 45% पूरा कर लिया गया। इस पुल को उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना माना जाता है। और बड़ी बात यह भी है कि हादसे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। इस महासेतु का निर्माण एसपी सिंगला कंपनी द्वारा किया जा रहा है। बता दें, भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बन रहा ये पुल खगड़िया और भागलपुर जिलों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है, जो सरकार की नाकामियों, अधिकारियों की मनमानियों को दर्शा रहा है। इतना ही नहीं, एक तरफ नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि दोषियों को नहीं छोड़ेंगे, तो दूसरी तरफ उनके ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि ये पुल विशेषज्ञों की सलाह पर गिराया गया है। यानी बिहार के मुखिया और उप मुखिया के बयान इतनी बड़ी घटना को लेकर मेल नहीं खाते। दोनों की 2 रंग की बातें जनता भी खूब समझती है। अब इसका खामियाजा चाचा भतीजे को भुगतना पड़ेगा या नहीं, ये तो बिहार की जनता ही तय करेगी। लेकिन बिहार में घट रही इस तरीके की घटनाएं सरकार और नीतीश कुमार की खूब फजीहत करवा रही हैं और बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग कर रही है। अब ऐसे में सुशासन बाबू के राज में फैले कुशासन से निजात कब मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्या नीतीश बाबू के भतीजे उनका इस्तीफा लेंगे या ऐसे ही बिहार के भ्रष्ट अधिकारी जनता को लूटेंगे?